देव अग्रवाल 29 साल का मुंबई में रहने वाला शहर का सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट है। देव श्लोका और रितेश का बेटा है। बचपन से उसे बिल्डिंग और डिजाइन्स पसंद थे, इसलिए बड़ा होकर आर्किटेक्ट बना। देव की अपनी अलग कंपनी है। रितेश के साथ काम नहीं करता। उसकी आर्किटेक्चर की कंपनी है डा डिजाइन्स के नाम पर। इस कंपनी में 6,500 लोग काम करते हैं और आज कंपनी में बड़ी हलचल मची है। आज देव ने सुबह सुबह अपने चीफ आर्किटेक्ट को जॉब से निकाल दिया। वजह? उसने नए प्रोजेक्ट के द सिग्नस कॉम्पिटिटर को लीक कर दिया था। जैसे ही देव को पता चला, उसने उसे नौकरी से निकाल दी। इसलिए सुबह से एचआर परेशानी में है। इतने कम समय में चीफ आर्किटेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होने वाला है, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा वरना एचआर की जॉब भी चली जाएगी। पूजा, जो एचआर है, सुबह से कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रही है, लेकिन उसे अभी तक कोई ढंग का प्रोफाइल नहीं मिला। एक दो लोगों का इंटरव्यू भी लिया, लेकिन सब के सब नालायक निकले। बड़े मुश्किल से एचआर ने 3 प्रोफाइल्स निकाली जो ढंग की थी और देव को दे दी। देव ने पूजा से पूछा, क्या ये तीनों एक्सपीरियंस्ड है? इन्हें वो सारा काम आता है जो मुझे चाहिए? देव ने पूछा। हाँ सर, इन सबको काम आता है। मैंने खुद उनका पहला इंटरव्यू राउंड लिया है। दे आर ब्रिलियंट। प्रोफाइल्स टेबल पर रख देव ने कहा। ठीक है, इंटरव्यू सेटअप करो। मुझे ये पोजीशन क्लोज करना है। जी सर, बोल पूजा चली गई। सबसे पहला इंटरव्यू था एक 40 साल के उम्र के आदमी के साथ। उसके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं था, इसलिए देव ने उसे रिजेक्ट किया। अगली लड़की थी जिसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसमें वो जज्बा नहीं था जो देव ढूंढ रहा था अपने एम्प्लॉई में। आखिर में एक लड़की अंदर आई। देव ने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, नजरें नहीं हटा पाया। आपका नाम क्या है? देव ने पूछा। लड़की कुर्सी पर बैठकर बोली, अनुष्का। देव ने मन ही मन में उसका नाम दोहराया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर अनुष्का का रिज्यूमे निकाल देखने लगा। पिछले 3 सालों से अनुष्का ने कई प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं, इनमें से कुछ बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। देव ने कहा, काफी इम्प्रेसिव है आपका प्रोफाइल। अनुष्का ने थैंक यू कहा। 3 साल के पहले आप क्या करती थी? उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। आपके पास कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। देव ने पूछा। अनुष्का बोली, जी वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन अब सब ठीक है। मैं काम करना चाहती हूँ। ठीक है, इंटरव्यू शुरू करें? देव ने पूछा। जी, अनुष्का बोली। अगले 1 घंटे में देव ने कम से कम 40 सवाल पूछे होंगे और अनुष्का ने कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दिया। उसका हर एक जवाब सही था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि देव उसे ही सेलेक्ट करेगा। इंटरव्यू खत्म कर अनुष्का बाहर गई और तभी पूजा उसके सामने आई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेटी ऑन्स, आपको ये जॉब मिल गई है। मुस्कुराते हुए अनुष्का ने कहा, थैंक यू। अनुष्का की आंखें नम थी, क्योंकि उसे ये जॉब मिलना जरूरी था। भले ही अच्छा खासा पैसा कमाती थी, लेकिन उसके लोन्स इतने थे कि चुकाते चुकाते उसके पैसे खत्म हो जाते। एक बेडरूम वाले घर में रहती थी। फर्नीचर के नाम पर एक सोफा और बेड था और किचन में कुछ बर्तन। इस नए जॉब से अनुष्का अपना लोन जल्दी चुका सकती थी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू के लिए आई थी। किस्मत से उसे नौकरी मिल गई और अगले दिन से जॉइनिंग थी। रास्ते में एक मिठाई का डब्बा लिए घर गई। सबसे पहले अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को दिए और फिर अपने पड़ोसी को। अनुष्का का अपना कहलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए सोसाइटी के लोगों को अपना परिवार मानती।
उसकी पड़ोसी शीला जी अनुष्का को बहुत पसंद करती थी। शीला जी 65 साल की है। उनके पति रिटायर्ड है और उनकी एक बेटी है जो अमेरिका में सेटल्ड है। उनकी बेटी की कमी अनुष्का पूरी करती है। मिलने जाती है, उन्हें घुमाने ले जाती है। शीला जी उसके लिए खाना भी बना देते हैं। शीला जी के हस्बैंड सुरेश जी अनुष्का को बेटी से ज्यादा प्यार देते हैं और अनुष्का उन्हें पापा के तरह रिस्पेक्ट करती है। अनुष्का का कोई नहीं था इसलिए उन्हें ही माँ पापा बना लिया। तो आज नौकरी मिलते ही अनुष्का मिठाई का डिब्बा ले आ शीला जी और सुरेश जी को खिलाया। उनका आशीर्वाद लिया। शीला जी ने पूछा, जॉइनिंग कब से है? कल से ऑफिस जाना है, आई। अनुष्का बोली। अनुष्का शीला जी को आई बोलती और सुरेश जी को बाबा, अच्छी बात है। कल सुबह यहीं से नाश्ता करके जाना। मना मत करना, शीला जी बोली। आपके हाथ का खाना मैं कभी मना नहीं कर सकती आई, अनुष्का ने कहा। शीला जी और सुरेश जी के साथ कुछ देर बैठकर बात किया और अपने घर चली गई। अपना बैग रख फ्रेश हो आई, फिर लैपटॉप निकाल अपने नए कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते रात कब हुई उसे पता ही नहीं चला। जब भूख लगी उसने अपने लिए दाल चावल बनाया और खाकर सो गई। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठी। अपने कपड़े प्रेस किए और पहनकर तैयार हो गई। पिंक कलर की चिकनकारी कुर्ती और वाइट लेगिंग में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और मेकअप के नाम पर काजल और लिप ग्लॉस लगा पहले दिन के ऑफिस के लिए निकल गई। अनुष्का अपने पहले दिन ही सबको इम्प्रेस कर गई। उसके जॉइनिंग के बाद उसके टीम में एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कंपनी का सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और देव भी था। एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जब नए आइडियाज नहीं मिले अनुष्का ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। अनुष्का ने अपना आइडिया देना शुरू किया। आधे घंटे बाद उसकी आइडिया सबको इतनी अच्छी लगी कि सीटीओ बहुत खुश था और देव तो उसे देखता रह गया। अनुष्का की सिंपल ड्रेसिंग और हाई थिंकिंग देव को बहुत इम्प्रेस कर गया। मीटिंग खत्म होने के बाद देव अनुष्का को अपने केबिन में आने के लिए बोला। अनुष्का अपना फाइल लिए देव के केबिन में गई और सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। देव मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा था। अनुष्का भी स्माइल कर बोली, थैंक यू सर। देव ने कहा, बोरिंग मत बनो, मैं कोई सर नहीं हूँ। सब मुझे यहाँ देव कहकर बुलाते हैं। कॉल मी देव। अनुष्का ने कहा, ओके देव, दैट्स बेटर। बोल देव ने उसे फाइल पकड़ा दी। ये क्या है देव? अनुष्का फाइल खोलते हुए बोली। ये हमारा नया प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम इस मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे। इस फाइल में वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है, देव ने कहा। ऑसम, मैं अभी से बैठकर इसे पढ़ने लगूंगी। फिर प्रोजेक्ट पर काम करना इजी रहेगा, अनुष्का ने कहा। अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, देव ने कहा। श्योर देव, अनुष्का ने कहा। फिर 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में और बात कर अनुष्का उसके केबिन से निकल गई। अनुष्का तो चली गई लेकिन देव अभी भी उसके बारे में सोच रहा था। उसकी सादगी और ऑनेस्टी देव के दिल को छू गई। आज तक देव जिस भी लड़की से मिला है वो हमेशा से देव से ज्यादा उसके पैसों से प्यार करती है। लेकिन अनुष्का को देख लगता है कि वो पैसों को इतनी अहमियत नहीं देती है। अनुष्का अपने टीम के पास जा मीटिंग करने लगी। उसके टीम में 4 जूनियर आर्किटेक्ट्स हैं जो उसे रिपोर्ट करते हैं। अनुष्का सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देकर उनके बारे में पूछा। 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लड़की शादीशुदा है, संजना और राम। दोनों ने 1 साल पहले ही शादी की थी और अब साथ में इसी ऑफिस में काम करते हैं। जहां संजना आर्किटेक्ट है, राम अकाउंट्स टीम में काम करता है।
बाकी 3 अभी भी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नीता, विशेष और राहुल, ये तीनों ने साथ में इस कंपनी को ज्वाइन किया था 1 साल पहले और अब यही काम करना पसंद करते हैं। अपने टीम से मिलने के बाद अनुष्का मुद्दे पर आई और नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगी। अनुष्का का डाउन टू अर्थ एटीट्यूड सबको बहुत पसंद आया। दोपहर तक उसकी टीम अनुष्का को पसंद करने लगी थी। नीता तो कुछ ज्यादा ही, वो उसकी फैन बन गई। अनुष्का अपने कुर्सी पर जा फाइल पढ़ने लगी। देव जो केबिन के अंदर बैठा था अनुष्का को साफ देख सकता था। कुछ बात थी अनुष्का में जो देव को उसकी ओर खींची रही थी। देव ने कई लड़कियों को डेट किया है लेकिन अनुष्का की बात ही अलग है। अनुष्का को ऐसा लगा कोई उसे देख रहा है। पलटकर देखा तो देव अपने केबिन से देख रहा था। इशारे में अनुष्का ने पूछा, क्या हुआ? देव स्माइल कर बोला, कुछ नहीं, फिर लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगा। अनुष्का का लैपटॉप बज पड़ा तो देखा देव ने उसे मैसेज भेजा है, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? देव ने लिखा था। अनुष्का ने जवाब दिया, नहीं, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन एक बार मैं उस साइट को विजिट करना चाहती हूँ। एक आइडिया मिल जाएगा, एरिया और कनेक्टिविटी कैसी है, कल चलते हैं। करीब 3 बजे लंच के बाद देव ने लिखा। श्योर, अनुष्का ने लिखा। फिर देव की ओर देखकर थम्स अप दिया। देव स्माइल कर अपना काम करने लगा और अनुष्का अपना काम। करीब 7 बज रहे थे जब अनुष्का ऑफिस से निकली। आज उसका पहला दिन था ऑफिस में, लेकिन देखकर लग नहीं रहा था कि आज उसका पहला दिन है। पहले दिन ही सबसे घुल-मिल गई और नया प्रोजेक्ट भी हैंडल कर लिया। अनुष्का लोकल ट्रेन लेकर घर के लिए निकल गई। देव का तो ये ऑफिस चर्चगेट के पास था लेकिन अनुष्का का घर वाशी में, जो 30 किलोमीटर दूर था। देव को ये दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसका घर वहीं पास में था। उसके घर से समुंदर दिखता और वो आराम से घर पहुंच जाता। देव के पेरेंट्स अभी भी बेंगलुरु में रहते हैं। घर पहुंचकर फ्रेश हुआ और फ्रिज से एक बियर बोतल निकाल सोफे पर बैठ गया। देव का घर 32 एनडी फ्लोर पर था। घर के अधिकतर दीवारें कांच के बने थे। दिन में पर्दे लगा बंद कर देता और रात को पर्दे हटा शहर का खूबसूरत नज़ारा और समुंदर का शांत पानी देखना देव का पसंद था। देव आज अपना बियर पीते हुए अनुष्का के बारे में सोचने लगा। जब से उसने अनुष्का को देखा है सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है। इतना अट्रैक्शन पहले किसी के साथ नहीं हुआ था। जब उसकी बियर खत्म हुई अपने लिए खाना लगा टीवी देखते हुए खाना खाया। वैसे तो देव घर पहुंचकर रोज अपनी माँ को कॉल करता है, पर आज अनुष्का उसके ख्यालों से जा ही नहीं रही थी। देव की नजरें टीवी पर थी लेकिन वो अब भी अनुष्का के बारे में सोच रहा था। खाना खत्म कर कुछ देर ऑफिस का काम खत्म किया, फिर लाइट्स ऑफ कर अपने कमरे में सोने गया। देव के घर में 3 बड़े बड़े कमरे हैं। उसने अपने घर को इतने अच्छे से सजाया है कि हर चीज यहाँ टेक्नोलॉजी से चलती है, ऑटोमेटेड हाउस जैसे। अपने कमरे में जा बेड लाइट ऑन किया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब नींद नहीं आई अपनी बहन रितिका को मैसेज भेजा। लगता है वो मिल गई। रितिका जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, लंदन में अभी भी दोपहर था। उसने मैसेज पढ़ा और पूछा, कौन सपनों की रानी? देव का तुरंत जवाब आया, यस। अगले दिन अनुष्का और देव दोपहर को साइट देखने गए। देव की गाड़ी में। देव के पास बड़ी गाड़ी है, ये अनुष्का भी जानती थी, लेकिन अंदर बैठकर अनुष्का को समझ आया कि लग्जरी क्या होती है। देव के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करते हुए अनुष्का अपने नोट्स बनाने लगी। जब साइट पर जा पहुंचे अनुष्का पूरी इंस्पेक्शन करने लगी, मीठी से लेकर आसपास के बिल्डिंग्स तक। ये पता लगाना था कि उनके बिल्डिंग के लिए क्या ये सही जगह है या नहीं, और इसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए।
अनुष्का के सवाल जवाब सुन देव फिर से इम्प्रेस हो गया। अनुष्का के पास सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन काम इतने अच्छे से करती है कि जैसे उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो। 1 घंटे बाद अनुष्का ने देव से कहा, आपको कुछ पूछना है? मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। देव ने कहा, नहीं, आई एम गुड। शाम के 5 बज रहे थे। घड़ी में देख अनुष्का बोली, फिर ऑफिस चले। देव ने ओके कहा और उसके साथ निकल गया। फिर रास्ते में देव ने पूछा, तुम्हें चाय पीनी है? अनुष्का देव को देखने लगी। देव ने पूछा, हाँ या ना? अनुष्का स्माइल कर बोली, हाँ, चाय के बिना रह नहीं सकती। देव भी मुस्कुराने लगा। अपने ड्राइवर से कहकर चाट के दुकान पर स्टॉप किया। देव और अनुष्का गाड़ी से उतरे। देव ने अपने लिए तंदूरी चाय ऑर्डर की। और तुम्हारे लिए? देव ने पूछा। सेम, अनुष्का ने कहा। देव ने लड़के को 2 तंदूरी चाय का ऑर्डर दिया। आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ चाय पीने आओगे, अनुष्का बोली। तुम्हें लगा मैं चाय 5 स्टार होटल में पीता हूँ? भाई उचका देव ने पूछा। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। बेचारी अनुष्का घबरा गई। हंसते हुए देव ने कहा, रिलैक्स, डरो मत। मुझे चाय टपरी से पीना पसंद है। उंगलियों में गिनाते हुए देव ने कहा, पहला इनका टेस्ट अच्छा होता है और दूर इन लोगों को भी इनकम मिल जाती है। सिर्फ 2 कप चाय से कैसे इनकी इनकम बढ़ेगी? अनुष्का ने पूछा। तभी चाय वाले ने दोनों को चाय पकड़ाई और चला गया। चाय की चुस्की लेते हुए देव ने कहा, शायद तुमने नोटिस नहीं किया है, जब हम यहाँ आए थे यहाँ कोई नहीं था और अब देखो कितने लोग हैं। अनुष्का ने आसपास देखा। वाकई में 4 से 5 कस्टमर आ गए थे। नहीं समझी? देव ने पूछा। अनुष्का ने ना में गर्दन हिलाई। अच्छे कपड़े पहनकर अगर कोई शख्स यहाँ चाय पी रहा है तो लोगों अपने आप उसी दुकान में चाय पीने आते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, देव ने समझाया। अनुष्का उसे देख हैरान थी, फिर बोली, और गुडनेस, आंख मारते हुए देव ने अपनी चाय खत्म की और गिलास वापस रख दी। दोनों के पैसे दिए। अनुष्का ने कहा वो अपना पैसा देगी, लेकिन देव उसे डांटकर चुप कराया। अनुष्का ने भी चाय खत्म की और उसके साथ गाड़ी में बैठ ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचकर अनुष्का अपने लैपटॉप में डेटाबेस तैयार करने लगी और देव केबिन में बैठे अनुष्का को ही देख रहा था। करीब 7 बजे दोनों साथ में घर के लिए निकल रहे थे तो देव ने पूछा, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? अनुष्का ने प्यार से कहा, नहीं, रहने दीजिए। स्टेशन पास में है, मैं चली जाऊंगी। तुम कहाँ रहती हो? देव ने पूछा। वाशी में, अनुष्का ने कहा। दैट्स क्वाइट फार, देव ने आंखें बड़ी कर कहा। इट इज, स्माइल कर अनुष्का ने कहा। कितना वक्त लगता है जाने में? देव ने पूछा। 1 घंटा, अनुष्का बोली। यानी तुम 8 बजे घर पहुंचोगी? अनुष्का स्माइल कर हाँ में गर्दन हिलाई। फिर खाना कब खाओगे? देव ने पूछा। घर पहुंचकर बनाकर खाऊंगी, अनुष्का ने कहा। ओह, तुस इतना मेहनत करती हो ये नहीं पता था, देव ने कहा। थैंक्स, अनुष्का बोली। फिर देव ने कहा, लेकिन तुम्हें जितनी सैलरी मिलेगी उन पैसों से तुम यही कहीं आस-पास शिफ्ट हो सकती हो। अनुष्का की स्माइल चली गई। वो बोली, किसी और दिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड नाइट, देव ने कहा। अनुष्का उसे बाय बोल चली गई। अब देव और भी ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि अनुष्का का राज क्या है। अनुष्का आज घर लेट से पहुंची। उसे घर का सामान लेना था, इसलिए दुकान गई। घर पहुंचते 9 बज गए। गनीमत से शीला जी ने उसके लिए खाना बनाकर रखा था। उनके घर में खाना खा अनुष्का घर आई और आते ही लेटकर सो गई।